अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं हसीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक हब विद हसीब। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि कैसे आप अपनी पिक्चर्स जो है वो डीएसएलआर की तरह बना सकते हैं। डीएसएलआर की तरह बना सकते हैं कि पीछे से ब्लर कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा चैनल है टेक हब विद हसीब, तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। वो कौन सी एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन है आफ्टर फोकस। तो चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से ये डाउनलोड करनी है? आपने आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है आफ्टर फोकस। सर्च करते हैं तो ये फर्स्ट पर जो आ रही है आपने इसको क्लिक कर लेना है, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दे रहा है ना, कैमरा, एल्बम, प्रोजेक्ट। तो आप चाहें तो कैमरे से मतलब तस्वीर लेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कहाँ से आपने ब्लर करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से एल्बम में जाता हूँ, अपनी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ये एक पिक्चर पड़ी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने देखना है कि करना क्या है। असल में एक डीएसएलआर है, हम उसकी पिक्चर बनाते क्यों हैं? मैं पहले तो एक पॉइंट है ये आपको बता दूं। जो डीएसएलआर से पिक्चर बनाई जाती हैं वो ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। मतलब अब किसी की आप पिक्चर बना रहे हैं, किसी बंदे की बना रहे हैं, तो वो उस बंदे पर फोकस करेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो जब उस पर फोकस होगा तो एग्जैक्टली लोग जिस चीज़ पर फोकस होता है उसी को देखते हैं, उसी को जो है अच्छे से वो नज़र आ रहा होता है। तो चलें आपको मैं ये बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये जो फर्स्ट पर जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट पर लाइन डाल देता हूँ ना एक। तो ये मैंने लाइन डाल दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने दूसरे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये मैंने दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड का जो हिस्सा है इसके बाहर बाहर इसकी लाइन लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें गाइस, इसने पीछे से सारा ब्लर कर दिया सिर्फ एक ही क्लिक पर। तो नेक्स्ट इसकी सेटिंग्स हैं, आप इसको ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसने कुछ ज़्यादा ही ब्लर कर दिया। अच्छा, इसके बाद फीदर है, फीदर आप लगा सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है क्योंकि ये फ़ोटोशॉप वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरा मोशन ब्लर है, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे कुछ इसने पीछे से मध्यम कर दिया है कुछ। तो इसके बाद फ़िल्टर भी है यहाँ पर ना, फ़िल्टर देख लें। ये यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं मतलब, और वगैरह वगैरह। तो ज़्यादातर जो है ना ब्लर का इसमें ऑप्शन जो है, तो इस एप्लीकेशन का ज़्यादातर मकसद यही है कि आपकी पीछे से जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देता है और इससे ऑब्जेक्ट अच्छा नज़र आता है। और इसके बाद और भी इसमें एडवांस सेटिंग्स हैं, वहाँ से आप इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग भी मुझे आती हैं, वो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। जूम ब्लर में देखते हैं, जूम ब्लर भी एक ऑप्शन है। ये देखें इसने पीछे से जो ब्लर हुआ हुआ हिस्सा है उसको जूम कर दिया है। तो ये आज की वीडियो है ब्लर के बारे में। तो डीएसएलआर करता है क्या, हमारे ऑब्जेक्ट को ठीक रखता है, जो बैकग्राउंड होता है उसको ब्लर कर देता है। तो आप यहाँ से जितना मर्ज़ी इसको ब्लर कर सकते हैं, जहाँ तक आपको बेस्ट लगे वहाँ तक आप इसको ब्लर कर लें। तो एक ही क्लिक पर आपको ये ब्लर करके दे देता है। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, हम इसको यहीं तक ही इसको सेव कर लेते हैं जी। सेव किया, ऐड देगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है।
ऐड तो लाजमी देगा, सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये थी आज की वीडियो, आपने इसको लाजमी से जो है ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, 4.3 इसकी रेटिंग है, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है। और बाकी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। मैं डेली बेसिस पे वर्क कर रहा हूँ इस पे वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पर। तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।